ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं और यह दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन अखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया का भी पर्व कहते हैं, वो मनाया जाता है। आज ही के दिन परशुराम जयंती भी बनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। तो बहुत ही खास दिन होता है। ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना, जब तप, इसका अनंत गुना फल मिलता है। कई भक्तों की ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान का भी अनंत गुना फल मिलता है। कई चीजें, कई उपाय, कई पूजा अर्चना है जो इस दिन की जाती है। माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। कहा जाता है अगर इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई हो तो माता लक्ष्मी की कृपा भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है, और जिनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है उनके घर में लक्ष्मी स्थायी होती हैं, घर से दरिद्रता दूर होती है, सदैव खुशहाली सकारात्मक ऊर्जाएं घर में बनी रहती हैं। कई प्रकार की पूजा अर्चना है, जप तप है, कई चीजें इस दिन की जाती है, जैसे कि सोने चांदी की खरीदारी भी इस दिन की जाती है। सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया जाता है। इन सब चीजों का बहुत ही 100 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना फल भक्तजनों को प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करें तो आज के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। परशुराम जयंती हर वर्ष अक्षय तृतीया के ही दिन मनाई जाती है, क्योंकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के समय जब प्रदोष काल था, तो उस समय भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो तभी से इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है और आज के दिन अनेक प्रकार की पूजा अर्चनाएं की जाती हैं। अगर भगवान परशुराम के लिए पूजा अर्चना, उनका जन्म उत्सव की बात करें तो शाम के समय, जिस समय प्रदोष काल होता है, उस समय पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन के प्रदोष काल का जो समय है वो शाम के 6:21 से लेकर शाम के 7:30 तक का है। तो इसी समय भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। पूरा दिन परशुराम जयंती मनाई जाएगी, लेकिन यही प्रदोष काल का समय होगा जिस समय उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अर्चना की जाती है। बहुत ही सरल विधि होती है। स्नान करके शुद्ध हो जाएं, घर के स्थान पे जहाँ आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो उसे साफ सुथरा कर लें, पवित्र वस्त्रों को धारण कर लें। अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करनी है तो उनकी पूजा अर्चना के लिए भी सामग्री सेम होती है, और अगर परशुराम जी की भी पूजा अर्चना करनी है तो सेम ही सामग्री अधिकतर सभी सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना ये लगभग एक ही सामग्री होती है। सबसे पहले बात करें जो सबसे सरल विधि जो हमारे सनातन धर्म में पूजा अर्चना की दे रखी है, वो पंच उपचार पूजा अर्चना की विधि है। पंच उपचार हमारे शरीर के पंच तत्वों को समर्पित होता है: अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। सबसे पहला उपचार किया जाता है गंध का, जिसमें कि क्या कहते हैं, हम लोग चंदन, रोली, सिंदूर ऐसी चीज़ों को अपने इष्ट, अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। फिर पुष्प को अर्पित किया जाता है। फिर उसके बाद सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती, फिर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, फिर भोग को अर्पित किया जाता है। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का आवाहन करके उनको स्थापित करें, उनको स्नान कराएं, उनको आसन दें। फिर उनको रोली, चंदन, सिंदूर, अपने जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे उनको अर्पित करें। फिर पुष्प अर्पित करें। फिर उसके बाद अग्नि को प्रज्वलित करें। घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं, तिल के तेल के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे हम लोग पूजन कर सकते हैं। सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कपूर की आरती या घी का दीपक जला के हम लोग आरती कर सकते हैं। और अगर हम लोग व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई। व्रत नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी भोजन भोग लगा सकते हैं। और प्रसाद में ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर लक्ष्मी नारायण का पूजन कर रहे हैं तो उसमें तुलसी दल का उपयोग अवश्य करें। आरती करें, उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करें। पूरा दिन हो सके, अगर कुछ समय हो, कुछ खाली समय हो तो उस समय प्रभु का स्मरण करें, भगवान का संकीर्तन करें, मंत्रों का जप करें, नाम का संकीर्तन करें, भजन करें।
इसी तरह पूजा अर्चना भगवान परशुराम जी की भी की जाती है। उनका आवाहन किया जाता है मंत्रों द्वारा या मन से आवाहन करिए, उनको स्थापित करिए। जो भी सामग्री हो उससे आप लोग भक्ति भाव के साथ उनका पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु का शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाता है, तुलसा मैया का पूजन किया जाता है आज के दिन। और सबसे बड़ी बात, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, 108 नाम का सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। पूजा अर्चना है जो आज के दिन की जाती है, परशुराम चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, नारायण चालीसा, विष्णु चालीसा, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ, कई चीजें आज के दिन की जाती हैं। जो भी पूजा अर्चना करनी हो आप लोग को, आप लोग भक्ति भाव से करें, भगवान आपकी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा पूर्वक अगर पूजा अर्चना करते हैं उसे ईश्वर अवश्य स्वीकार करते हैं। जो शुभ समय आज के शाम का है, प्रदोष काल का जो समय है वो तो आप सभी लोग को बता दिया है। शाम के 6:21 से लेकर 6:21 से लेकर शाम के 7:30 तक का है। और बाकी के जो शुभ मुहूर्त हैं वो मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। जैसे शाम के समय जो लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है गोधूली मुहूर्त, वो है शाम के 6:31 से लेकर 6:53 तक। जो शयन संध्या का समय है वो 6:32 से लेकर 7:40 तक का है। रात्रि का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है निशिता मुहूर्त, वो 11:43 से लेकर 12:27 तक का है। और जो लक्ष्मी पूजा अर्चना का शुभ मुहूर्त है वो तो मैंने आप सभी भक्तजनों को बता ही दिया है। लगभग शाम की संध्या का समय और प्रदोष काल का समय सेम ही रहता है। और राहु काल का जो समय है वो 4:56 से लेकर शाम के 6:32 तक का है। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना या कोई भी जप तप की शुरुआत ना करें। अगर पहले से चल रहा हो तो उसे कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं मानी जाती, नहीं करना चाहिए राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना की। ऐसी ही हमारे सनातन धर्म की मान्यता है। आज के दिन का बहुत ही खास महत्व है। जैसा कि मैंने आप सभी भक्तजनों को बताया, जो भी हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भी जप तप जो भी चीजें कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, किसी चीज की खरीदारी कर रहे हैं, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन, अखा तीज के दिन इसका अनंत गुना फल सभी भक्तजनों को मिलता है। सिर्फ नाम जाप से ही अनंत गुना फल भक्तजनों को मिल सकता है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, भगवान परशुराम की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।